नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। रीवर्क एक ऐसी किताब है जो पारंपरिक बिजनेस नियमों को तोड़ती है और आपको एक नया, सरल और प्रभावी तरीका सिखाती है। ये किताब जेसन फ्रीड और डेविड हेनमेर हैसन ने लिखी है, जो बेसकैंप नाम की कंपनी के संस्थापक है। उनकी कंपनी ने बिना किसी बड़े बजट, बिना किसी भारी भरकम ऑफिस और बिना किसी जटिल योजना के लाखों ग्राहकों को आकर्षित किया है। ये किताब उनके अनुभवों का निचोड़ है। ये कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से भरी एक प्रेरणादायक किताब है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता है, उसे बढ़ाना चाहता है या उसे और बेहतर करना चाहता है। चाहे आप एक नया स्टार्टर हो जो अभी अभी अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, या एक अनुभवी उद्यमी हो जो अपने काम को नया रूप देना चाहते हो, ये किताब आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी नौकरी में फंसे हुए हैं और अपने सपनों को सच करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप कम संसाधनों में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने डर को पार कर सकते हैं और कैसे आप अपने काम को दुनिया में एक छाप छोड़ने वाला बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बिजनेस के सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत करें। पहला अध्याय, नई हकीकत। दोस्तों, रीवर्क की शुरुआत एक साहसी विचार से होती है। बिजनेस की दुनिया बदल रही है और अब समय है पुराने नियमों को तोड़ने का। आज की दुनिया में आपको बड़े ऑफिस, भारी भरकम बजट या सैकड़ों कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से, अपने लैपटॉप से या यहां तक कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सफल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये किताब कहती है कि अब समय है अपने सपनों को सच करने का, बिना किसी बहाने के। कमेंट करें, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बिजनेस को बिना बड़े बजट के शुरू कर सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें और अगर आपको यह विचार पसंद आया तो लाइक करें। पुरानी सोच को अलविदा कहें। किताब का पहला हिस्सा हमें पुरानी सोच को चुनौती देता है। लोग अक्सर कहते हैं ये असल दुनिया में काम नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों, ये असल दुनिया क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां नई सोच को दबाया जाता है, जहां लोग कहते हैं कि आपकी नई आइडिया बेकार है, लेकिन रीवर्क कहता है कि इस नकारात्मक सोच को अनदेखा करें। बेसकैंप ने दिखाया कि आप बिना बड़े ऑफिस, बिना सैकड़ों कर्मचारियों और बिना भारी भरकम बजट के भी लाखों ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। बेसकैंप की टीम छोटी थी, जो 8 शहरों और 2 महाद्वीपों में फैली हुई थी। फिर भी उन्होंने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। ये किताब कहती है कि असल दुनिया कोई जगह नहीं है, ये एक बहाना है। ये बहाना उन लोगों का है जो कोशिश करने से डरते हैं। तो दोस्तों, डर को छोड़िए और अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाइए। गलतियों से सीखना, जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन। किताब का अगला विचार है कि गलतियों से सीखना जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित किया जाता है। बिजनेस की दुनिया में लोग कहते हैं 9 में से 10 बिजनेस असफल हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों, ये आंकड़ा आपको डराने के लिए है। अगर कोई और अपना प्रोडक्ट बेचने में नाकाम रहा तो इसका आपके साथ क्या लेना देना? उनकी असफलता आपकी असफलता नहीं है। किताब कहती है कि असफलता से ज्यादा जरूरी है सफलता का अनुभव। प्रकृति भी यही सिखाती है। विकास, एवोल्यूशन पुरानी असफलताओं पर नहीं रुकता, बल्कि ये उस पर बनता है जो काम करता है। तो आप भी वही करें जो काम करता है। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उनमें डूबे न रहें। आगे बढ़े और अपने सपनों को सच करें। कमेंट करें, क्या आपने कभी किसी असफलता से डरकर कुछ शुरू नहीं किया? नीचे अपनी कहानी शेयर करें और अगर ये आपको प्रेरित कर रहा है तो लाइक करें। योजना बनाना सिर्फ अनुमान है। रीवर्क हमें सिखाता है कि लंबी चौड़ी योजनाएं बनाना सिर्फ अनुमान लगाना है। बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धी, ग्राहक और अर्थव्यवस्था, ये सब आपके नियंत्रण में नहीं है। तो फिर ऐसी योजनाएं क्यों बनाएं जो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? किताब कहती है, अपनी योजनाओं को अनुमान कहना शुरू करें। अनुमान गलत हो सकते हैं और ये ठीक है। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या आप हर छोटी चीज की योजना बनाते हैं? नहीं, आप बस हवाई जहाज में चढ़ते हैं और बाकी चीजें वहां पहुंचकर देख लेते हैं। बिजनेस में भी यही करें। शुरू करें और रास्ते में चीजें ठीक करते जाएं। दोस्तों, योजना बनाना छोड़िए और काम शुरू कर दीजिए।
आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही समय बर्बाद करेंगे। अभी शुरू करें और देखें कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। क्यों बढ़ना जरूरी है? लोग अक्सर पूछते हैं, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है? और अगर आप कहते हैं कि आपकी कंपनी में सिर्फ 5 लोग हैं, तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन रीवर कहता है, बड़ा होना जरूरी नहीं है। बड़ा होने का मतलब सिर्फ ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा खर्च और ज्यादा जटिलता नहीं है। क्या हम हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड को कहते हैं कि वे और बड़े हो जाएं और दुनिया भर में कैंपस खोल लें? नहीं, क्योंकि उनकी कीमत उनके आकार में नहीं, उनकी गुणवत्ता में है। तो अपनी कंपनी का सही आकार ढूंढें। शायद आपके लिए 5 लोग सही है, शायद 40, लेकिन बड़ा होने की जल्दबाजी न करें। दोस्तों, अपनी कंपनी को वही बनने दे जो वो बनना चाहती है। धीरे धीरे बढ़े और वो करें जो आपके लिए सही लगता है। अगर ये आपको प्रेरित कर रहा है तो लाइक बटन दबाइए। वर्कहोलिज्म एक गलत आदत। किताब हमें वर्कहोलिज्म, काम का नशा के खिलाफ चेतावनी देती है। लोग सोचते हैं कि रात रात भर काम करना, ऑफिस में सोना और खुद को जलाना एक सम्मान की बात है। लेकिन रीवर कहता है, ये बेवकूफी है। ज्यादा काम करने से आप ज्यादा मेहनती या ज्यादा समर्पित नहीं हो जाते। ये सिर्फ समय की बर्बादी है। वर्कहोलिक लोग समस्याओं को घंटों की मेहनत से हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली हीरो वे हैं जो तेजी से समाधान ढूंढते हैं और समय पर घर चले जाते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी को काम के हवाले न करें। होशियारी से काम करें, न कि ज्यादा मेहनत से। अपने लिए समय निकालें, अपने परिवार के लिए समय निकालें। यह आपको और बेहतर बनाएगा। कमेंट करें, क्या आपने कभी वर्कहोलिज्म का दबाव महसूस किया है? नीचे अपनी कहानी बताइए और लाइक करें। उद्यमी शब्द को अलविदा कहें। रीवर कहता है कि उद्यमी, एंटरप्रेन्योर शब्द को भूल जाइए। यह शब्द पुराना हो चुका है और इसमें एक खास क्लब का एहसास होता है। हर कोई जो बिजनेस शुरू करता है वो एक स्टार्टर है। आपको MBA, सूट या ब्रीफकेस की जरूरत नहीं है। आपको बस एक आइडिया, थोड़ा सा आत्मविश्वास और शुरू करने की हिम्मत चाहिए। दोस्तों, अपने आप को उद्यमी कहने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टार्टर हैं। बस शुरू करें और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरा अध्याय शुरू करें। अब किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए तुरंत शुरू करें। यह हिस्सा आपको बताता है कि कैसे आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उसे सफल बना सकते हैं। दुनिया में अपनी छाप छोड़े। रीवर कहता है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो दुनिया में एक गहरी छाप छोड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर का इलाज ढूंढना है। इसका मतलब है कि आपका काम आपके ग्राहकों की जिंदगी को बेहतर बनाए। आप चाहते हैं कि लोग कहें, ये मेरी जिंदगी को आसान बनाता है। क्रेगलिस्ट ने पारंपरिक विज्ञापन व्यवसाय को बदल दिया। ट्विटर ने समाचार उद्योग को प्रभावित किया। ये छोटी कंपनियां थी, लेकिन इन्होंने दुनिया में बड़ा बदलाव लाया। दोस्तों, अपने काम को एक मिशन बनाइए। ऐसा कुछ करें जो लोगों की जिंदगी में फर्क लाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। अपनी जरूरत को पूरा करें। किताब का अगला विचार है, अपनी खुद की जरूरत को पूरा करें। सबसे अच्छा प्रोडक्ट वही है जो आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब आप अपनी जरूरत के लिए कुछ बनाते हैं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। बेसकैंप ने अपने लिए प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि बेसकैंप, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए ऐसे टूल्स की जरूरत थी। दोस्तों, अपने लिए कुछ बनाइए। अगर आप अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं तो आपके ग्राहक भी उससे प्यार करेंगे। कुछ बनाना शुरू करें। किताब कहती है, विचार सस्ते और बहुत सारे होते हैं, असल बात है कि आप क्या करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास ईबे का आइडिया था। लेकिन ईबे बनाना और उस विचार को सच करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टेनली कुब्रिक ने कहा था, किसी भी तरह का फिल्म बनाना शुरू करें। यही बिजनेस में भी लागू होता है। बस शुरू करें। दोस्तों, अपने विचारों को अमल में लाइए। आज ही कुछ बनाना शुरू करें। यह छोटा हो सकता है, लेकिन यह आपकी शुरुआत होगी। लाइक करें। अगर यह आपको प्रेरित कर रहा है तो लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समय की कमी कोई बहाना नहीं। मेरे पास समय नहीं है,
ये सबसे आम बहाना है, लेकिन रीवर कहता है अगर आप कुछ चाहते हैं तो समय निकाल लेंगे। आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने खाली समय में, रात में या वीकेंड पर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, समय की कमी को बहाना मत बनाइए। अगर आप सचमुच कुछ चाहते हैं तो आप समय निकाल लेंगे। अभी शुरू करें और अपने सपनों को सच करें। अपनी राय रखें। रीवर कहता है कि अपने बिजनेस में एक मजबूत राय रखें। आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आप विश्वास करें। यह आपकी कंपनी को एक दिशा देगा और आपके ग्राहकों को आपसे जोड़ेगा। बेसकैंप ने अपने प्रोडक्ट्स को सरल रखने का फैसला किया। भले ही कुछ लोग इसे पसंद ना करें, लेकिन ये उनकी ताकत बनी। दोस्तों, अपने बिजनेस में एक स्टैंड ले। कुछ ऐसा करें जिसमें आप विश्वास करते हो। यह आपको अलग बनाएगा। मिशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। किताब कहती है कि मिशन स्टेटमेंट बनाना समय की बर्बादी है। ये सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए बनाए जाते हैं। असली मिशन आपके काम में दिखना चाहिए। एक रेंटल कार कंपनी का मिशन स्टेटमेंट लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन ग्राहक को बस ये चाहिए कि उसे जल्दी से कार मिले। दोस्तों, अपने काम से अपनी पहचान बनाइए, शब्दों से नहीं। अपने काम से दिखाइए कि आप किसके लिए खड़े हैं। बाहरी फंडिंग से बचें। रीवर कहता है बाहरी फंडिंग आखिरी रास्ता होना चाहिए। जब आप बाहरी पैसा लेते हैं तो आप अपने बिजनेस का नियंत्रण खो देते हैं। निवेशक जल्दी रिटर्न चाहते हैं और ये आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अपने बिजनेस को अपने दम पर शुरू करें। कम संसाधनों में शुरू करें और अपने सपनों को अपने नियंत्रण में रखें। कमेंट करें, क्या आपने कभी बाहरी फंडिंग के बारे में सोचा है? नीचे अपनी राय शेयर करें और लाइक करें। आपको जितना लगता है उससे कम चाहिए। किताब हमें सिखाती है कि हमें जितना लगता है उससे कम संसाधनों की जरूरत होती है। आपको 10 लोगों की जरूरत नहीं, 2 या 3 लोग काफी है। आपको $5 लाख की जरूरत नहीं, 5,000 भी काफी हो सकते हैं। बेसकैंप ने अपने बिजनेस को एक छोटे ऑफिस और एक सर्वर के साथ शुरू किया। दोस्तों, कम से शुरू करें। जो आपके पास है उसी से काम शुरू करें। यह आपको रचनात्मक बनाएगा और आपको ज्यादा हासिल करने में मदद करेगा। स्टार्टअप नहीं, बिजनेस शुरू करें। रीवर कहता है कि स्टार्टअप एक जादुई जगह नहीं है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो मुनाफे की बजाय भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। लेकिन हर बिजनेस को मुनाफा कमाना चाहिए। दोस्तों, अपने बिजनेस को एक शौक की तरह न देखें। इसे एक असली बिजनेस की तरह चलाएं, जो मुनाफा कमाए और लंबे समय तक चले। तीसरा अध्याय, प्रगति। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने बिजनेस में प्रगति कर सकते हैं। यह हमें रचनात्मकता और सादगी की ताकत सिखाता है। कम को अपनाएं। रीवर कहता है कम को अपनाएं। जितना कम आपका बिजनेस होगा उतना ही तेजी से आप बदलाव कर सकते हैं। ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा अनुबंध, ज्यादा जटिलता, ये सब आपके बिजनेस को भारी बनाते हैं। दोस्तों, अपने बिजनेस को हल्का रखें। कम के साथ ज्यादा हासिल करें। यह आपकी ताकत होगी। आधा प्रोडक्ट बनाएं, आधा अधूरा नहीं। किताब हमें सिखाती है कि हमें पूरा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कुछ खास चीजें बहुत अच्छे से करता हो। रीवर को 57,000 शब्दों से 27,000 शब्दों में काटा गया। यह किताब और बेहतर हो गई। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को सरल रखें। जो जरूरी है वही करें, बाकी को बाद के लिए छोड़ दें। मूल में शुरू करें। हर प्रोडक्ट का एक मूल, एपिसेंटर होता है। यह वो हिस्सा है जिसके बिना आपका प्रोडक्ट अधूरा है। एक हॉटडॉग स्टैंड का मूल हॉटडॉग है। बिना हॉटडॉग के वो स्टैंड नहीं चल सकता। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट का मूल ढूंढें, उस पर फोकस करें और बाकी चीजों को बाद में देखें। लाइक करें। अगर ये आपको अपने प्रोडक्ट पर फोकस करने की प्रेरणा दे रहा है तो लाइक बटन दबाइए। फैसले लेना प्रगति है। किताब कहती है फैसले लेना प्रगति है। जब आप फैसले टालते हैं तो समस्याएं जमा होती जाती है। बेसकैंप ने अपने एफिलिएट प्रोग्राम को सरल रखा क्योंकि उन्होंने पूछा, हम अभी क्या कर सकते हैं जो काफी अच्छा हो? दोस्तों, फैसले लें। पूर्णता का इंतजार न करें। अभी जो सही लगता है उसे करें। क्यूरेटर बने। एक अच्छा संग्रहालय हर चीज को एक कमरे में नहीं डालता। वह चुनता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है।
यही आपके बिजनेस में भी करना है। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को क्यूरेट करें। सिर्फ वही रखें जो जरूरी है। ये आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाएगा। कम फेंके। जब चीजें काम न करें तो लोग ज्यादा समय और ज्यादा पैसा फेंकते हैं, लेकिन रीवर्क कहता है कम करें। गॉर्डन रामसे अपने शो में रेस्तरां के मेन्यू को छोटा करते हैं और ये उन्हें बेहतर बनाता है। दोस्तों, कम करें। जो जरूरी है उस पर फोकस करें। ये आपके बिजनेस को और मजबूत बनाएगा। जो नहीं बदलता उस पर फोकस करें। किताब कहती है अपने बिजनेस को उन चीजों पर बनाएं जो कभी नहीं बदलती, जैसे तेज डिलीवरी, अच्छी क्वालिटी और सस्ती कीमत। अमेज़न तेज शिपिंग और अच्छे रिटर्न पॉलिसी पर फोकस करता है। दोस्तों, अपने बिजनेस को उन चीजों पर बनाएं जो हमेशा मायने रखेंगी। यह आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अपने उपोत्पाद बेचें। हर चीज का एक उपोत्पाद होता है। रीवर्क कहता है अपने उपोत्पादों को ढूंढें और उन्हें बेचें। बेसकैंप ने अपनी किताब गेटिंग रियल अपने अनुभवों से बनाई, जो एक उपोत्पाद थी। दोस्तों, अपने बिजनेस के उपोत्पादों को ढूंढें। यह आपके लिए अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। अभी लॉन्च करें। किताब कहती है अपने प्रोडक्ट को तब लॉन्च करें जब वो जरूरी काम करता हो। पूर्णता का इंतजार न करें। बेसकैंप ने बेसकैंप को लॉन्च किया, भले ही उसमें बिलिंग की सुविधा नहीं थी। दोस्तों, अभी लॉन्च करें। जो जरूरी है उसे करें, बाकी बाद में देख लेंगे। कमेंट करें, क्या आपने कभी पूर्णता के इंतजार में कुछ शुरू नहीं किया? नीचे अपनी कहानी शेयर करें और लाइक करें। चौथा अध्याय, उत्पादकता। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को और प्रभावी बना सकते हैं। समझौते का भ्रम। किताब कहती है दस्तावेज और रिपोर्ट समय की बर्बादी है। ये समझौते का भ्रम पैदा करते हैं। दोस्तों, असली चीजें बनाएं। ड्राइंग और स्केच से शुरू करें और जल्दी से कुछ बनाएं जो लोग देख सकें। छोड़ने के कारण। रीवर्क हमें सिखाता है कि हमें हमेशा पूछना चाहिए, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये उपयोगी है? क्या ये मूल्य जोड़ता है? दोस्तों, अपने काम पर सवाल उठाएं। अगर कुछ उपयोगी नहीं है तो उसे छोड़ दें। यह आपको सही दिशा में ले जाएगा। रुकावटें, उत्पादकता का दुश्मन। रुकावटें आपकी उत्पादकता को नष्ट करती है। रीवर्क कहता है रुकावटों से बचें। सबसे ज्यादा काम रात में या सुबह जल्दी होता है, क्योंकि तब रुकावटें कम होती है। दोस्तों, अपने काम के लिए समय निकालें। रुकावटों से बचें और अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। मीटिंग्स जहरीली होती है। मीटिंग्स समय की बर्बादी है। वे अमूर्त होती है और उनमें कम जानकारी मिलती है। दोस्तों, मीटिंग्स को कम करें। जरूरी बातों को ईमेल या चैट से करें। यह आपके समय को बचाएगा। काफी अच्छा, ठीक है। पूर्णता की तलाश में समय बर्बाद न करें। अगर कुछ काफी अच्छा है तो उसे लॉन्च करें। दोस्तों, काफी अच्छा काफी है। शुरू करें और बाद में सुधार करें। लाइक करें। अगर ये आपको अपने प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च करने की प्रेरणा दे रहा है तो लाइक बटन दबाइए। जल्दी जीत। छोटी छोटी जीत आपको प्रेरित करती है। रीवर्क कहता है हर 2 हफ्ते में कुछ नया करें। दोस्तों, छोटी जीत आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। हर कदम गिने और आगे बढ़े। हीरो न बने। कभी कभी छोड़ना हीरो बनने से बेहतर होता है। अगर कोई काम ज्यादा समय ले रहा है तो उसे छोड़ दें। दोस्तों, समय बर्बाद न करें। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़े और आगे बढ़े। नींद ले। नींद की कमी आपकी रचनात्मकता और मनोबल को नष्ट करती है। रीवर्क कहता है पर्याप्त नींद ले। दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छी नींद आपको और बेहतर बनाएगी। अनुमान गलत होते हैं। हमारे अनुमान अक्सर गलत होते हैं। रीवर्क कहता है अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। दोस्तों, छोटे कदम उठाएं। यह आपको ज्यादा नियंत्रण देगा और आपके अनुमान को बेहतर बनाएगा। लंबी लिस्ट काम नहीं करती। लंबी टू डू लिस्ट आपको तनाव देती है। रीवर्क कहता है छोटी लिस्ट बनाएं। दोस्तों, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। यह आपको प्रगति का एहसास देगा। छोटे फैसले लें। बड़े फैसले लेना मुश्किल होता है। रीवर्क कहता है छोटे फैसले लें। दोस्तों,
छोटे छोटे फैसले आपको आगे बढ़ाते हैं, इन्हें लेने से डरे नहीं। 5वां अध्याय, विकास। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने बिजनेस को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कॉपी न करें। कॉपी करना आसान है, लेकिन यह आपको पीछे ले जाता है। रीवर्क कहता है, अपनी अनोखी आवाज ढूंढे। दोस्तों, अपने बिजनेस को अनोखा बनाएं। कॉपी करने की बजाय कुछ नया करें। अपने प्रोडक्ट को अनोखा बनाएं। रीवर्क कहता है, अपने प्रोडक्ट में अपनी सोच डालें। ये इसे कॉपी होने से बचाएगा। जैपोज ने ग्राहक सेवा पर फोकस करके अपने प्रोडक्ट को अनोखा बनाया। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट में अपनी आत्मा डालें। यह आपके बिजनेस को अलग बनाएगा। लड़ाई चुने, अपने प्रतिस्पर्धी को चुनौती दे। रीवर्क कहता है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रतिस्पर्धी गलत है तो इसे कहें। डंकिन डोनट्स ने स्टारबक्स को चुनौती दी। दोस्तों, अपने बिजनेस में एक स्टैंड ले। यह आपको नोटिस करवाएगा। कम करें, ज्यादा नहीं। रीवर्क कहता है, अपने प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ने के लिए ज्यादा फीचर्स की जरूरत नहीं है। कम करें, लेकिन बेहतर करें। फ्लिप कैमरा ने कम फीचर्स के साथ भी बाजार में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को सरल और बेहतर बनाएं। यह आपको अलग बनाएगा। प्रतिस्पर्धी की परवाह न करें। रीवर्क कहता है, अपने प्रतिस्पर्धी पर ज्यादा ध्यान न दें। अपने विजन पर फोकस करें। दोस्तों, अपने रास्ते पर चलें। दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी राह बनाएं। नहीं कहें। रीवर्क कहता है, नहीं कहना सीखें। हर फीचर, हर डिजाइन, हर समय सीमा पर हां न कहें। दोस्तों, अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखें। नहीं कहना आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। अपने ग्राहकों को बड़ा होने दे। रीवर्क कहता है, अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट से आगे बढ़ने दे। हर ग्राहक को खुश करने की कोशिश न करें। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को एक खास तरह के ग्राहक के लिए बनाएं। यह आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगा। उत्साह को प्राथमिकता न समझें। नए विचारों का उत्साह आपको भटका सकता है। रीवर्क कहता है, अपने विचारों को कुछ समय दे। दोस्तों, अपने विचारों को परखें। जल्दबाजी में फैसले न लें। घर पर अच्छा बने। रीवर्क कहता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो घर पर इस्तेमाल करने में और बेहतर लगे। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं जो ग्राहकों को बार बार इस्तेमाल करने में मजा दे। 6वां अध्याय, प्रचार। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। गुमनामी का स्वागत करें। रीवर्क कहता है, गुमनाम रहना अच्छा है। यह आपको गलतियां करने और सीखने का मौका देता है। दोस्तों, गुमनामी में अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं। यह आपकी ताकत होगी। अपने दर्शकों को बनाएं। रीवर्क कहता है, अपने दर्शकों को बनाएं। ब्लॉग, वीडियो या ट्वीट के जरिए लोगों को अपनी बात बताएं। दोस्तों, अपने दर्शकों से जुड़े। यह आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। अपने प्रतिस्पर्धी को सिखाएं। रीवर्क कहता है, अपने प्रतिस्पर्धी को हराने के लिए उन्हें सिखाएं। जेरी वायनचक ने वाइन लाइब्रेरी टीवी के जरिए लोगों को वाइन के बारे में सिखाया। दोस्तों, अपने ज्ञान को शेयर करें। यह आपको ग्राहकों का विश्वास दिलाएगा। पर्दे के पीछे ले जाए। रीवर्क कहता है, अपने ग्राहकों को अपने बिजनेस के पर्दे के पीछे ले जाएं। दोस्तों, अपने काम को पारदर्शी बनाएं। यह आपके ग्राहकों से आपका रिश्ता मजबूत करेगा। असली बने। रीवर्क कहता है, अपने प्रोडक्ट में खामियां दिखाने से डरे नहीं। यह आपको असली बनाता है। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को असली रखें। यह आपके ग्राहकों को आपसे जोड़ेगा। प्रेस रिलीज भूल जाए। रीवर्क कहता है, प्रेस रिलीज समय की बर्बादी है। इसके बजाय पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। दोस्तों, अपने प्रचार को व्यक्तिगत बनाएं। यह आपको नोटिस करवाएगा। बड़े अखबारों को भूलें। रीवर्क कहता है, बड़े अखबारों पर ध्यान न दें। छोटे ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पर फोकस करें। दोस्तों, छोटे मंचों से शुरू करें। यह आपको ज्यादा ट्रैफिक देगा। ड्रग डीलर की तरह बने। रीवर्क कहता है, अपने प्रोडक्ट का मुफ्त सैंपल दें। यह ग्राहकों को आकर्षित करेगा। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट में विश्वास रखें। थोड़ा मुफ्त दें और ग्राहक वापस आएंगे। मार्केटिंग एक विभाग नहीं है। रीवर्क कहता है, मार्केटिंग आपके बिजनेस का हर हिस्सा है। दोस्तों,
अपने बिजनेस के हर हिस्से को मार्केटिंग का हिस्सा बनाएं। ये आपके ग्राहकों को प्रभावित करेगा। रातों रात सफलता एक मिथक है। रीवर कहता है, रातों रात सफलता एक मिथक है। असल सफलता समय और मेहनत से आती है। दोस्तों, धीरे धीरे बढ़े, अपनी कहानी बनाएं और सफलता आपके पास आएगी। कमेंट करें, क्या आपने कभी रातों रात सफलता की उम्मीद की थी? नीचे अपनी कहानी शेयर करें और लाइक करें। 7वां अध्याय, हायरिंग। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम सही लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करें। खुद काम करें। रीवर कहता है, पहले खुद काम करें। इससे आपको समझ आएगा कि आपको किस तरह के लोगों की जरूरत है। दोस्तों, अपने बिजनेस के हर हिस्से को समझें। यह आपको बेहतर लीडर बनाएगा। शानदार लोगों को छोड़े। रीवर कहता है, सिर्फ इसलिए किसी को न रखें क्योंकि वे शानदार हैं। उन्हें तभी रखें जब आपको उनकी जरूरत हो। दोस्तों, सही समय पर सही लोगों को रखें। यह आपके बिजनेस को सरल रखेगा। धीरे धीरे रखें। रीवर कहता है, धीरे धीरे लोगों को रखें। यह आपको सही लोगों को चुनने का मौका देगा। दोस्तों, जल्दबाजी में हायरिंग न करें। सही लोगों को चुनें। रिज्यूमे बेकार है। रीवर कहता है, रिज्यूमे पर भरोसा न करें। कवर लेटर और असल काम पर ध्यान दें। दोस्तों, लोगों को उनके काम से परखें, न कि उनके रिज्यूमे से। अनुभव जरूरी नहीं। रीवर कहता है, बहुत ज्यादा अनुभव की मांग न करें। सही रवैया ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ऐसे लोगों को चुनें जो सीखने को तैयार हों। हर कोई काम करता है। रीवर कहता है, छोटी टीम में हर कोई काम करता है। डेलीगेटर से बचें। दोस्तों, ऐसी टीम बनाएं जो काम करे, न कि सिर्फ निर्देश दे। अच्छे लेखक रखें। रीवर कहता है, अच्छे लेखक अच्छे विचारक होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को रखें जो स्पष्ट सोचते और संवाद करते हों। सर्वश्रेष्ठ हर जगह है। रीवर कहता है, सर्वश्रेष्ठ लोग हर जगह है। रिमोट वर्क को अपनाएं। दोस्तों, दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुनें। यह आपके बिजनेस को बेहतर बनाएगा। टेस्ट प्रोजेक्ट दे। रीवर कहता है, लोगों को टेस्ट प्रोजेक्ट देकर उनकी क्षमता देखें। दोस्तों, लोगों को उनके काम से परखें। यह आपको सही लोग चुनने में मदद करेगा। 8वां अध्याय, नुकसान नियंत्रण। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने बिजनेस में नुकसान को नियंत्रित करें। अपनी बुरी खबर खुद बताएं। रीवर कहता है, अगर कुछ गलत होता है तो खुद अपनी खबर बताएं। दोस्तों, पारदर्शी रहें। यह आपके ग्राहकों का विश्वास बनाए रखेगा। तेजी से जवाब दें। रीवर कहता है, ग्राहकों को जल्दी जवाब देना सबसे जरूरी है। दोस्तों, अपने ग्राहकों को समय पर जवाब दें। यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। सही माफी मांगे। रीवर कहता है, सही माफी मांगे। जिम्मेदारी लें और बताएं कि आप इसे ठीक कैसे करेंगे। दोस्तों, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यह आपके ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएगा। सभी को सामने रखें। रीवर कहता है, अपनी पूरी टीम को ग्राहकों के संपर्क में रखें। दोस्तों, अपनी टीम को ग्राहकों की जरूरतों से जोड़ें। यह आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाएगा। गहरी सांस ले। रीवर कहता है, बदलाव के बाद नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आएंगी। शांत रहें। दोस्तों, बदलाव को समय दें। यह आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगा। 9वां अध्याय, संस्कृति। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने बिजनेस में एक अच्छी संस्कृति बनाएं। संस्कृति बनाई नहीं जाती। रीवर कहता है, संस्कृति अपने आप बनती है। यह आपके लगातार व्यवहार का नतीजा है। दोस्तों, अपने काम से अपनी संस्कृति बनाएं। यह आपके बिजनेस को अनोखा बनाएगा। फैसले अस्थायी है। रीवर कहता है, आज के फैसले हमेशा के लिए नहीं है। दोस्तों, बदलाव से डरे नहीं। यह आपके बिजनेस को लचीला बनाएगा। रॉक स्टार्स को भूलें। रीवर कहता है, रॉक स्टार्स की बजाय ऐसी टीम बनाएं जो काम करे। दोस्तों, ऐसी टीम बनाएं जो विश्वास और जिम्मेदारी पर काम करे। बच्चों की तरह व्यवहार न करें। रीवर कहता है, अपनी टीम को बच्चों की तरह न देखें, उन्हें स्वतंत्रता दें। दोस्तों, अपनी टीम पर भरोसा करें। यह उन्हें बेहतर बनाएगा। 5 बजे घर भेजें। रीवर कहता है, अपनी टीम को समय पर घर भेजें। दोस्तों,
अपनी टीम को जिंदगी जीने का मौका दे। ये उन्हें और उत्पादक बनाएगा। पहले कट पर निशान न छोड़े। रीवर्क कहता है, हर गलती के लिए नियम न बनाए। दोस्तों, अपने बिजनेस को सरल रखें, नियमों की जगह संवाद करें। 4 अक्षर वाले शब्द। रीवर्क कहता है, कुछ शब्द जैसे जरूरी, नहीं कर सकते, आसान और तेज संवाद में बाधा डालते हैं। दोस्तों, साफ और सरल संवाद करें। यह आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगा। रीवर्क का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है। प्रेरणा नाशवान है। अगर आपके पास कोई विचार है तो उसे अभी अमल में लाएं। प्रेरणा दूध या फल की तरह होती है, यह जल्दी खराब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई विचार है तो अभी शुरू करें। प्रेरणा का इंतजार न करें। यह आपके सपनों को सच करने का समय है। दोस्तों, रीवर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नया नजरिया है, एक नया तरीका है अपने बिजनेस को देखने का। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप कम संसाधनों में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने डर को पार कर सकते हैं और कैसे आप अपने काम को दुनिया में एक छाप छोड़ने वाला बना सकते हैं। यह किताब आपको प्रेरित करती है कि आप अभी शुरू करें, अपने सपनों को सच करें और अपने बिजनेस को एक अनोखा रूप दें। कमेंट करें, इस सारांश से आपने क्या सीखा? नीचे अपनी राय शेयर करें और अगर यह आपको प्रेरित कर रहा है तो लाइक करें। दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक सारांश ने आपको प्रेरित किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाइए। यह छोटा सा कदम हमें और प्रेरणादायक सामग्री लाने में मदद करेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को सच करने की यात्रा शुरू करें।